सचिन जी पुणे महाराष्ट्र से। जय हरिवंश जी। राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अजपा साधना कैसे सिद्ध करें, उसका प्रयास कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, पहले हमारे अंदर कर्ता भाव है। जब तक हम कर्ता भाव को नहीं मिटाएंगे तो अजपा तक कैसे पहुंच पाएंगे। देहाभिमानी कर्तत्व भाव रखने वाला अजपा में स्थित नहीं हो सकता। तो पहले हम जप की प्रक्रिया में आवे। पहले वाचिक जप, फिर रूपांशु जप, फिर मानसिक जप। पहले वैखरी वाणी से जप, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परावाणी। परावाणी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे दिल धड़कता है, हम धड़काते नहीं, ऐसे ही वो स्वयं स्फुरित होता है। रोम रोम रग रग आनंद से प्रफुल्लित होकर इष्टाकार वृत्ति और चल रहा है। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण होता है। पहले वैखरी जो हम बोल रहे हैं, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण नारायण, हरि हरि, जो भी। फिर उपांश, जिह्वा का अग्रभाग तालू के पास लगा हो, नाम चल रहा, इसे उपांश कहते हैं। फिर मानसिक चल रहा अंदर, अब ये निरंतर चले, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तब वो वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। जब सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, जब वृत्ति भगवत स्वरूप हो गई, अब अजपा जाप होता है। पहले प्रयास वो बिना प्रयास के होता है। पहले साधना वो सिद्ध अवस्था होती है। अजपा जाप चलने का मतलब है सिद्ध पुरुष। देहाभिमान गलित हो चुका है, कोई विषय आकांक्षा नहीं रह गई, कोई जागतिक कामना मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं रह गया। एकमात्र प्रभु जो ममता रहित है, अहंकार रहित है, निर्ममो निरहंकारा, वो परमात्मा स्वरूप अजपा जाप में प्रवेश पा जाता है। तो जो गुरु ने दिया वही निरंतर चलने लगे, उसे अजपा जाप कहते हैं। मैं जप नहीं रहा हूं, अजपा और जाप हो रहा है। हम केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साक्षी मात्र हैं, वो हो रहा है, उसे अजपा जाप कहते हैं। तो पहले कर्ता भाव में आओ, क्योंकि कर्ता भाव में हो, पहले करो, फिर होने लगेगा। साधक को करना पड़ता है, सिद्ध का स्वतः होता है। समझ रहे हैं आप? तो पहले प्रयासरत रहो। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है, पहले जिह्वा से रटो, फिर उसको उपांश में लाओ, फिर उसे मानसिक में लाओ, मानसिक से फिर वो रोम रोम रग रग में फैल जाता है। कई बार हम सुनाते हैं कि नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। तो वो जो स्वाद मिल गया ना, भगवदाकार वृत्ति। जैसे सोते हुए पुरुष में जपने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता। लेकिन अभ्यासी जो महापुरुष हैं, जिनका नाम में अभ्यास है, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड में वो सो रहे, पर उनके श्रीमुख से निकल रहा है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ऐसे ही बहुत से महान सन्यासी जनों को जो सिद्ध महापुरुष हुए, ओम 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 ओम, श्वास श्वास। तो जब अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन को भी घर्षण करे तो अग्नि पैदा हो जाए। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमें दिव्य शक्ति आ जाती है, वो स्वतः भगवान नाम चलने लगता है, रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित रहता है। तो वो वृत्ति पहले आने के लिए हम हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जपने का प्रयास करें। मन ऐसे थोड़ी जपने लगता है, जब निर्वासनिक मन होता है तब वो नाम जपने लगता है। अभी तो हमें बिना मन के भी जपना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम जपे नाम और हमारा मन कर रहा है विषय चिंतन। जब नाम हम जपे और मन भी जपे, नहीं कर में माला फिरे और जिह्वा और मनुआ जगत में, सो तो सुमिरन ना है। सही सुमिरन तो तब होगा जब हाथ का माला छूट जाए और मन के माला से चल रहा है। हमें गणना से मतलब नहीं, कर का माला डाल दे और मन का माला फेर। तो अब लड़ाई तो बहुत जोर की है, कहने में तो सरल है,
4 शब्दों में कह दिया, लेकिन करके देखो, युद्ध बहुत बड़ा है। मन घसीटेगा विषयों की तरफ, मन को ये अच्छा ही नहीं लगेगा नाम जप करना। धीरे धीरे उसे जबरदस्ती जपाते जपाते, फिर वो जैसे जब बिल्कुल भजन नहीं करते थे तब देखो, और आज जब भजन करने लगे हो तो मन लगने लगा ना, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगने लगा ना, 24 घंटे में अगर 10 मिनट भी मन लगने लगा है तो हमने अपने दुश्मन पर कब्जा कर लिया है। 10 मिनट भी अगर लगने, अनंत जन्मों से माया में लगा था, आज हम उसे 10 मिनट भगवान में लगा रहे हैं, नाम में लगा रहे हैं, तो हमने अधिकार कर ले। धीरे 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 जब पूरा मन निर्मल हो जाएगा और पूरा मन भजन में लग जाएगा तो उसी को कहते हैं भगवत प्राप्त महापुरुष। फिर मन जहाँ भगवदाकार हुआ तो भगवत प्राप्त हो जाता है। फिर तो उसका रोम रोम जपते। देखो महाराष्ट्र के ऐसे संत हुए, श्री तुकाराम जी, जहाँ चरण रख देते, समझो वो भूमि से निकलता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जनाबाई जी कंडा जो थापती थी, उनके कंडे को कान में लगा के सुनो तो निकलेगा विट्ठल विट्ठल विट्ठल। और चोखा मेला जी की हड्डियों से निकलता था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ये इतना नाम जप किए कि रोम रोम, नस नाड़ियां, त्वचा, मांस, हड्डी सब नाम में हो गए, सब नाम में हो गए। अभी तो हमारी जिह्वा नहीं पवित्र हुई है। गंदी बातें बोलने में, अश्लील संभाषण करने में तो कोई हिचक नहीं, प्रपंच की बातें करने में कोई हिचक नहीं। यहाँ से संभालना शुरू करें। जिह्वा में 2 इंद्रियां हैं, एक है वाक इंद्री और एक है रसेंद्री। रसेंद्री को भगवान का प्रसाद पवावे, भोग लगाकर। जो भोग नहीं लगता वो चीज़ें, प्याज लहसुन मांस मछली सब नहीं खाना चाहिए, तब रसेंद्री पवित्र होती है, जब भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाया जाता है। और वाकेंद्री जब केवल नियम ले ले कि भगवत चर्चा करेंगे या दूसरे की हित चर्चा करेंगे, प्रपंच और गंदी बातें नहीं बोलेंगे, तो वाकेंद्री, एक एक इंद्री पवित्र हो जाए, अभी जपा जप चलने लगेगा। नहीं